हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। पिछले वीडियो में हमने इसकी कटिंग सीखी थी। इस वीडियो में हम स्टिचिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव में जो हमारा पार्ट कम था उसे ज्वाइंट करके हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम स्लीव जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर साइड रखेंगे और बाहर से हम एक सिलाई कर लेते हैं। यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलटाकर एक बैठने वाली सिलाई चारों तरफ से लगा लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी तो स्किप ना करें, वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। अब जो हमारा स्लीव में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेते हैं। जैसे हमने ये वाली स्लीव रेडी की है वैसे ही हम अपनी दूसरी वाली स्लीव भी रेडी कर लेंगे। यहाँ हमारी दोनों स्लीव रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपने बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। बैक पार्ट में सबसे पहले हम नीचे सिलाई लगा लेते हैं। नीचे साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने नेक पे सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि ये नेक हम बिना बकरम बिना कैनवास के बना रहे हैं। तो अंदर साइड से हम एक सिलाई आधा इंच की मार्जिन दूरी रखते हुए कर लेते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कट लगाकर हम नेक लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसे पलटाकर एक चारों तरफ से बैठने वाली सिलाई लगाकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने चारों तरफ से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिए है और नेक को देखिए कितना ब्यूटीफुल सा रेडी हुआ है बिना बकरम बिना कैनवाश के। चलिए अब हम अपने टक्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो टक्स के लिए सबसे पहले हम इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। तो सेंटर पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद बीच में हम चौक से निशान लगा लेते हैं। चौक से निशान हमने लगा लिया, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से 4 इंच की दूरी पर टिक कर लेंगे। दोनों साइड 4-4 इंच की दूरी पर हम टिक कर लेते हैं और टक्स जो है हमारा वो 4.5 इंच या 5 इंच तक आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पास रखूँगी 4 इंच पे टिक कर रही हूँ। दोनों साइड 4.5 पे मैं टिक कर लूँगी। ये दोनों साइड टक्स लगाने के बाद हमारा ये ब्यूटीफुल सा बैक साइड हमारा रेडी हो जाएगा। चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यदि पूरी स्टिचिंग दिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने दोनों टक्स यहाँ पर हमारा बैक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अब हम साइड में रखते हैं और अब करते हैं अपने फ्रंट पार्ट की तैयारी। तो फ्रंट पार्ट को भी सेम हम ऐसे ही स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले पूरे साइड में स्टिच लगाकर बेल्ट और ऊपर की साइड दोनों रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हम सेम ऐसे ही रखेंगे कपड़ों को, सीधी साइड अंदर की ओर और उल्टी साइड ऊपर की ओर। ये इसमें हम पहले यहाँ नीचे साइड सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे। फिर दोनों पार्ट हमारे ये रेडी हो जाएंगे और ऐसे ही हम अपने ऊपर वाले पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो चलिए रेडी करते हैं।
अब हम यहाँ अपनी नीचे तीरा वाले बेल्ट का जो है तो उसमें हम सिलाई कर लेते हैं। दोनों बेल्ट हम रेडी कर लेते हैं। बेल्ट में भी हम सेम वैसे ही करेंगे। जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और बाहर उल्टी साइड में हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हम चारों तरफ से बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे बेल्ट में। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर कर निकाल देंगे। ये हमारा बेल्ट बनकर रेडी हो गया है और अब हम सेम ऐसे ही अपने फ्रंट पार्ट की भी जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसे रेडी कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम गले पे सिलाई लगाएंगे। दोनों कपड़ों को सीधी साइड अंदर साइड रख के गले पर सिलाई लगा लेते हैं। जब हम दोनों पार्ट में गले में सिलाई लगा लेंगे तो उसे पलटने से पहले हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इससे हम जब पलटते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसमें भी चारों तरफ हम बैठने वाली सिलाई लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पास हमने सारे पार्ट्स अपने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ऊपर का वो भी रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पास टक्स का निशान लगा लेते हैं। तो टक्स का निशान लगाने के लिए हम यहाँ से ये जो जॉइंट रहता है जहाँ से ओपन रहता है वहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद हम 2.5 इंच ऊपर पे मार्क करेंगे। हमने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम इधर से भी ये हमने इधर भी मार्क कर लिया है। ये और इधर साइड से हम थोड़ा सा तिरछा रखते हुए मार्क करेंगे, इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। ये एंड ये हमारे चारों टक्स की मार्किंग हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट में इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम एक बार गाढ़ा कर लेते हैं। ये जो टक्स लगाने का मैं तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही इजी तरीका है और यदि आप बिगनर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब ये हमारा रहा दूसरा पार्ट, उसके ऊपर हम इसको अच्छे से बराबर मिलाते हुए रख लेंगे। ये हमने मिलाते हुए चारों तरफ से बराबर करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ऐसे। ये देखिए ये कितने आसान इजी तरीके से ये हमारे टक्स के निशान लग गए हैं।
ये अब हम इन पे टक्स सिलाई लगा लेते हैं चारों में। यहाँ पास हम 1 इंच पे सिलाई लगाएंगे, इसमें इसमें और इसमें, बाकी 3 टक्स में हम हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे। चलिए दिखाती हूँ कैसे। अब हम यहाँ अपने पूरे टक्स में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ हम हाफ इंच कपड़ा दबाते हुए तब हम टक्स जो पॉइंट है हमारे उसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा जो है तो फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। कितने फिनिशिंग के साथ लगा है ये। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बेल्ट्स बनाई हैं उनको हम दोनों पार्ट्स में जॉइंट कर लेंगे। तो बेल्ट्स को जॉइंट करने के लिए हम इसको सीधे साइड रखेंगे बेल्ट को, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट ऊपर साइड, ऐसे करके एक निशान वो सिलाई लगा लेते हैं पूरे में। ऐसे करके हम अपने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम यहाँ अपने जो बेल्ट है उसको हम सिलाई लगा लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसे कट कर कर निकाल दिया है, और बेल्ट में ऊपर से एक बैठने वाली भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा दोनों फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ आपस में ये मिलाएंगे कि दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हैं कि नहीं हैं। दोनों पार्ट्स को हम बराबर ही रखेंगे। यहाँ पास हमारे दोनों पार्ट्स बेल्ट लगाकर भी हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी के लिए मैंने एक अस्तर की ऐसे पट्टी लंबी कट कर ली है। इसको हम अपने सीधे हाथ साइड लगाएंगे जो हुक पट्टी है, और आई पट्टी हम उल्टे हाथ साइड लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पास मैंने आई पट्टी भी तैयार कर ली है। अब चलिए इसको ज्वाइंट करते हैं। यहाँ हम अपनी हुक पट्टी लगाकर रेडी कर लेते हैं। अब हम यहाँ अपनी आई वाली पट्टी भी लगाकर रेडी कर लेते हैं। अब हम दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लेते हैं, अपने बैक पार्ट को भी और अपने फ्रंट पार्ट को भी लगाकर हम सिलाई कर लेते हैं। अब हम पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद, जॉइंट करने के बाद हम स्लीव को जॉइंट कर लेते हैं।
स्लीव ज्वाइंट करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रंट पार्ट साइड हल्का सा जो कपड़ा है तो स्लीव से छांट लेना है। इसी तरह हम अपने दोनों स्लीव की ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम इसको पहले हम सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम पलट कर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारे ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और हमने फिटिंग का निशान भी लगा दिया है। ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमने इस ब्लाउज को रेडी किया है। अब इसमें हम पाइपिंग कर लेते हैं सबसे लास्ट में। पाइपिंग अटैच यहाँ मैंने पाइपिंग पट्टी रेडी की हुई है। अब इसको हम लगा लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। पाइपिंग पट्टी जो है हमारी तो थोड़ी सी तिरछी कट होनी चाहिए। हमने इसको कटिंग करते टाइम आपको बताया है कि ये ऑरेम में कट होती है। अब इसको हम 2 फोल्ड मतलब 2 परत करके ही हम पाइपिंग लगाएंगे ब्लाउज में। चलिए हम पाइपिंग लगाकर अपनी ब्लाउज कंप्लीट करते हैं। तब तक आप वीडियो को फिर से मैं दोबारा बोल रही हूँ, लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये ब्लाउज हमारी स्टिचिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की लेकर आऊँ ये ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके।